हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर यूनिट नंबर 11 जो है अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ है कि अल्कोहल को बनाने की विधियाँ। तो अल्कोहल को बनाने की विधियाँ मैंने आपको जो एक सीक्वेंस फॉलो करा था वो कौन अपना क्या है सीक्वेंस, वो अपना सीक्वेंस है कि भैया अल्कोहल को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन से। तो एल्कीन से मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरीके से बनाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन रिएक्शन, सही है, मतलब जल योजन अभिक्रिया, लेकिन उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया, सही है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो एंटी मार्कोनिको बन रहा था, वो मैंने आपको बताया था। तीसरा मैंने आपको बताया था ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। तो एल्कीन से अपन 3 तरीके से अल्कोहल अपने बनाया था, सही है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनसे आप कैसे अल्कोहल बनाओगे। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था अच्छा सा कि आप अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कैसे बदलोगे, एल्डिहाइड कीटोन को एसिड में, फिर एसिड को आप एल्डिहाइड कीटोन में कैसे बदलोगे और एल्डिहाइड कीटोन को आप किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। तो मतलब आपको यदि एसिड दे, एस्टर दे, आपको एल्डिहाइड दे, कीटोन दे, यदि आपके पास कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो भैया हम उससे अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। यदि एल्डिहाइड कीटोन से आपको बनाना है तो सीधा आप क्या कर सकते हो, मेटल लो, हाइड्रोजन लो और आप उससे रिएक्शन करके बना लो। दूसरा, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इससे भी रिएक्शन करके आप बना सकते हो। यदि हम एसिड से बनाना चाहते हैं तो एसिड से आपको अल्कोहल बनाना तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लेते हैं और बना भी देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर हम उसको नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यदि हमें उसको बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, पहले एस्टर के साथ कराएंगे, मतलब सॉरी, एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करेंगे बाय द रिएक्शन विद अल्कोहल। मतलब अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, एसिड के साथ, और आपको मिलेगा क्या, एस्टर मिलेगा। फिर एस्टर की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराओगे, मतलब उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कराओगे, मतलब आप कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे और आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को अल्कोहल देखे थे अपन ने। तो 2 बड़े बड़े मेथड थे, ठीक है। तीसरा हम देखने वाले हैं मेजर मेथड, वो है अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मैंने आपको बताया भी था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम सीखेंगे बहुत अच्छे से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कितना इंपॉर्टेंट होता है, सही है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको सीखना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, सही है। देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। देखो, RMgX ये होता है अपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कैसे बनता है ये आपको पता है कि RX की रिएक्शन, मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, हेलो एल्केन की अभिक्रिया, यदि आप किसके साथ कराओ, मैग्नीशियम के साथ कराते हो। यदि आप हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर या फिर ड्राई ईथर, ठीक है, तो क्या बनता है, RMgX बनता है। क्या बनता है, RMgX। ड्राई ईथर लेना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपने अगर ड्राई ईथर नहीं लिया, वाटर आ गया, उसमें कोई मॉइस्चर आ गई, कोई नमी आ गई, तो भैया ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है ये खुद क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और आपको हाइड्रोकार्बन दे देता है। आप तो रिएक्शन कराना चाह रहे हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और भैया आप वो तो पहले ही हाइड्रोकार्बन बन चुका है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कभी होती नहीं है। फिर यदि बहुत कम रिएक्शन होंगे हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, तो भैया फिर आपको थोड़ा सा अटपटा हो जाता है कि भैया रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। तो फिर वहाँ पर रिजल्ट्स निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर रिएक्शन हो नहीं पाती, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अपन बनाते हैं तो इन सीटू प्रिपरेशन होती है इसकी, मतलब रिएक्शन के दौरान यदि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन किसी के साथ कराना चाहते हो तो आपको ये रिएक्शन तुरंत आपको लेनी पड़ेगी, तुरंत आपको करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि भैया RMgX है, डब्बे में बना के रख दिया, जैसे और केमिकल्स रखे होते हैं डब्बे में, बॉक्स में रखे होते हैं वो, ठीक है, एयर टाइट बॉक्स में, तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को रख दें। तो इसको रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि थोड़ी सी मॉइस्चर इसको मिले, थोड़ी सी नमी मिले तो ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं अपन, तो भैया ये RH और साथ में MgXOH ये इस तरीके से बना देता है ये, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बना देता है ये। तो हमें इन चीज़ों से बचना होता है, हम इसकी प्रिपरेशन इन सीटू करते हैं, मतलब रिएक्शन के दौरान ही करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म और कैसे कैसे हम बना सकते हैं कि हम कौन सा अल्कोहल बनाएं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सारे मेथड इससे बना सकते हैं अपन। मतलब आपके सामने चॉइस है दुनिया भर की, आपको 1 डिग्री बनाना हो, इच्छा हो 1 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री की इच्छा हो 2 डिग्री बनाओ,
3 डिग्री की इच्छा हो 3 डिग्री बनाओ, मतलब आप सारे टाइप के अल्कोहल इससे बना सकते हो। सही है, ओके। देखिए कैसे बनाते हैं अपन, देखना भैया, पहले एक बार पढ़ लेते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, ग्रिग्नियर अभिकर्मकों की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हम जानते हैं, ये हम क्या करते हैं, जानते हैं कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब भी हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो भैया हमें अल्कोहल मिलेगा। अब किस एल्डिहाइड और किस कीटोन के साथ कौन सा अल्कोहल मिलता है, वही तो हमें सीखना है, वही हमें सीखना है। देखते हैं हम कैसे। इन्होंने बोला कि अभिक्रिया के प्राथमिक चरण में कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नियर अभिकर्मक का नाभिक रागी संयोजन होता है और यौगोत्पाद के जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त होता है। तो मतलब 2 स्टेप हो गई है, कितने स्टेप हो गई, 2 स्टेप। पहले क्या होगा, पहले भैया ग्रिग्नियर अभिकर्मक अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, और आपको क्या करेगा, एक एडिटिव क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, ठीक है। और उसका फिर होगा जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा उसका, ठीक है, और अल्कोहल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन द एल्डिहाइड और कीटोन बाय द ग्रिग्नियर अभिकर्मक, मतलब ग्रिग्नियर रिएजेंट। सही है। आफ्टर दैट फॉलोड बाय, हम कह सकते हैं कि फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ग्रिग्नियर अभिकर्मक का एल्डिहाइड कीटोन पर, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। क्लियर, ओके। देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से, अब इधर समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पर पूरी मैकेनिज्म यही समझा रहा हूँ, देखना भैया, पूरी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपको मैं, समझते रहना। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पर मैंने रिएक्शन कराई किसकी, RMgX की। भैया RMgX जो होता है क्या होता है, ग्रिग्नियर अभिकर्मक होता है। मैंने आपको बता रखा है कि R जो होता है यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज, भैया मेटल से जुड़ा हुआ है, किस जुड़ा हुआ है, मेटल से, और मेटल से जुड़ा हुआ है इसका मतलब मेटल पर होगा प्लस चार्ज, तो कार्बन पर क्या होगा, माइनस चार्ज। क्लियर, ओके। देखो अब क्या होगा, अब ये जो माइनस चार्ज है आपको अच्छे से पता है कि इस पर तो होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये जो इधर अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, इधर आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भैया उठा दो इसको। देखो ये कार्बन है जिट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन है, इस पर तो आ गया R, इस पर तो कौन आ गया, R आ गया, सही है। और इस ऑक्सीजन पर कौन आ गया, हाँ जी, ये माइनस पर कौन आ जाएगा, MgX, कौन आ जाएगा, MgX। क्लियर, ये आयनिक फॉर्म में रहता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस प्लस, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में। सही है, ये है। क्लियर, ये अपना क्या बना, ये एक मध्यवर्ती बना, इंटरमीडिएट बना, या फिर यौगोत्पाद बोल सकते हैं इसको अपन, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, बीच में ये बनता है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, H+ और H2O। ये लो भैया, आपने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया। हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा भैया, देखना, हाँ जी देखना भैया, इधर मतलब यहाँ पर ये जो O- है इससे तो जुड़ जाएगा H, और इस Mg से जुड़ जाएगा OH-। लो भैया, इस O- से तो जुड़ जाएगा H+, और इस Mg+ से क्या जुड़ जाएगा, OH-। और अब मिलेगा क्या आपको, देखना भैया बहुत ध्यान से देखना। R यहाँ इधर तो क्या आ गया, R आ गया, सही है, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ दिया, H। भैया ये अल्कोहल है क्या, गौर से देखो तो ये अल्कोहल है क्या, ये तो क्या हो गया, अल्कोहल, ये तो क्या हो गया, अल्कोहल। और साथ में निकला क्या, MgXOH, क्या निकल गया साथ में, MgXOH। बोलो भाई साहब, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की कुछ भी हो तो बताओ भाई साहब। सही है, हाँ जी, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन अब। क्लियर, देखिए अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन जो हैं किस किस टाइप से अल्कोहल देते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि यहाँ से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे टाइप के अल्कोहल आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। क्लियर, देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। मैकेनिज्म देखो इन्होंने वही दे रखी है कि R- क्या कर रहा है, पहले देखो R- ने पहले अटैक करा यहाँ पर, ये लो भैया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या बना, यौगोत्पाद बन गया ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यही हुआ यहाँ पर। इसमें हुआ क्या, आप इसमें समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। ये जो R- है R- ये देखो, किसी पर अगर माइनस चार्ज होता है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड पर कोई चीज़ आ रही है और जुड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, तो नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर आके एडिशन हुआ, जुड़ा ये, तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है किसका, ग्रिग्नियर अभिकर्मक का, किस पर होता है, एल्डिहाइड कीटोन पर होता है। ठीक है, क्लियर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लो भैया, क्लियर। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सही है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, और ये क्या मिल गया आपको, एक योगोत्पाद मिल गया बीच में, इंटरमीडिएट टाइप प्रोडक्ट मिल गया आपको, ये सही है। अब आगे क्या होगा, आगे देखो वही चीज़ है, आगे देखना भैया। देखो उसके बाद आपने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो भैया इधर से क्या होगा, सॉरी हाँ जी, यहाँ से क्या होगा, इधर तो आ जाएगा H+ और यहाँ आ जाएगा OH-। ये लो भैया, बन गया प्रोडक्ट। ये क्या बन गया अपने सामने, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। क्लियर। अब होगा क्या, देखो विभिन्न एल्डिहाइडों एवं कीटोनों की समग्र अभिक्रिया निम्नलिखित है। मतलब होता क्या है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। आप इसको देखो एक बार, इस चीज़ को, यदि यहाँ पर दोनों जगह, दोनों पर यदि हाइड्रोजन हो, दोनों पर क्या हो, हाइड्रोजन। यदि मैं इस कार्बन का, देखो ये कार्बन जो अभी पीछे लिया था अपन ने, देखो भैया एक बार यहाँ देखो, इधर इसमें देखना, यदि मैं दोनों जगह हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों जगह मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। देखना भाई साहब, देखते रहना फटाफट, जल्दी जल्दी। अब यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, सही है। तो भैया ये RCH2OH बन गया क्या, देखो RCH2OH बन गया क्या, क्या ये 1 डिग्री है, क्या ये 1 डिग्री है क्या, देखना भैया इधर, भैया यही तो था इधर। ये यदि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो भैया हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा, RCH2OH बन गया, RCH2OH बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। भैया यदि ये हाइड्रोजन होता इसकी तरह, तो भैया ये HCHO दिख रहा है क्या आपको, ये HCHO मतलब ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका मतलब भैया एक चीज़ समझे, इसका मतलब वो समझे भैया, यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो और उसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराते हो, तो भैया आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। लो भैया, ग्रिग्नियर अभिकर्मक रिएक्शन यदि फॉर्मेल्डिहाइड से कराई जाए तो क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। अब मैंने क्या किया, यदि मैं यहाँ पर कोई एक हाइड्रोजन रखूँ, केवल एक तो रखूँ एल्काइल ग्रुप, एक रखूँ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक तो रखा मैंने एल्काइल ग्रुप और एक रखा हाइड्रोजन, सही है। एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड होता है क्या, RCHO। भैया ये एल्डिहाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। यदि मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लूँ, सुनना भैया, यदि मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लूँ, तो मेरे को यहाँ पर भैया देखना RCH2, देखो ना भैया, सुनना, ये क्या बन रहा है, RCH और ये OH। ये लो भैया, इसको मैं अगर और सही से लिखना चाहूँ आपको दिखाने के लिए, तो देखना RCH OH। अब देखो भैया, अब ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है क्या, अब ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए, सही है। ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब मैं कोई सा भी एल्डिहाइड ले लूँ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, तो भैया मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, सही है। अब देखना, यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर इधर भी R ले लूँ, मतलब इस हाइड्रोजन को हटा दूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर भी R ले लूँ, तो ये कीटोन हो गया क्या, देखना RC डबल बॉन्ड R, ये कीटोन हो गया क्या, क्या हो गया, ये कीटोन, क्या हो गया, कीटोन हो गया ये, सही है। अब देखना, ये तो भैया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। देखो भाई साहब, ये क्या हो गया, अब ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। देखो RC R, एक कार्बन जुड़े हो गए, तो ये लो भैया, ये लो भाई साहब, क्या हो गया, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब कुछ समझे भाई साहब, एल्डिहाइड यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, आप यदि कोई सा भी एल्डिहाइड ले रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर तो 2 डिग्री अल्कोहल, यदि आपने कीटोन ले लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब ग्रिग्नियर अभिकर्मक से आप सारे अल्कोहल बना सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्टेंट में कौन सा एल्डिहाइड लिया है या फिर आपने कीटोन लिया है। ठीक है, कीटोन लोगे तो 3 डिग्री बनेगा, और यदि आप एल्डिहाइड लोगे फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के तो 2 डिग्री बनेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया तो 1 डिग्री बनेगा। ये कंसेप्ट है अपने, ठीक है। तो इसको ये आप समझना चाहो तो कहीं पर लिख लेना है कि तरीके से, बिल्कुल लिख लेना है इसको, ठीक है। कैसे लिखोगे, हाँ जी लिख लेना भाई साहब, ये
अगर आप लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड, हिंदी में लिख लेना फॉर्मेल्डिहाइड इसको, ठीक है, मतलब HCHO, तो इससे तो मिलता है आपको 1 डिग्री अल्कोहल। सही है, कब, जब आप इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, RMGX से, ठीक है। ओके, ये तो पहला। दूसरा अपन देखें, यदि दूसरा अपन देखते हैं, यदि आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हो, ठीक है, मतलब RCHO आपने लिया, RCHO उसकी रिएक्शन यदि आप कराते हो किससे, RMGX से, तो ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। यदि आप कीटोन लेते हो, अब कीटोन तो एक ही होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं कीटोन में तो, ठीक है, कीटोन लेते हो मतलब RC डबल बॉन्ड OR ये लेते हो, इसकी रिएक्शन यदि आप RMGX से कराते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लो भाई साहब, ये अपने कुछ कंसेप्ट हो गए, इनको लिख लेना कहीं पर। सही है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल आप ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कैसे बना सकते हो, ये अपने पास मेथड हो गए। क्लियर, ओके। बाकी मैकेनिज्म आपने सीख ली सबकी, ठीक है, यही होता है सब कुछ। पहले ऐड क्या होगा, पहले RMGX ऐड, यहाँ पर एडिशन होगा, R का इधर होगा, OH माइनस यहाँ चला जाएगा, और होगा क्या फाइनली, R इधर देखो, सॉरी ये है, ये यहाँ पर R जुड़ जाएगा, यहाँ पर OMGX आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से इधर H जुड़ेगा, इधर OH जुड़ेगा। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखना भाई साहब, हाँ जी, यहाँ पर तो आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा R। अब यदि दोनों हाइड्रोजन हुए, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, तो 1 डिग्री अल्कोहल। एक मतलब आपने पहले एल्डिहाइड लिया, मतलब एक R एक H हुआ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। यदि कीटोन लिया, दोनों RR हुए, तो भैया 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। सही है, अभी देखो इन्होंने ये चीज़ बता रखी है, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फटाफट से। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इनमें, ठीक है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, RMGX के साथ, ये इंटरमीडिएट बना, फिर हाइड्रोलाइसिस कराया, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया ये, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, एल्डिहाइड लिया, RMGX से रिएक्शन कराई, इंटरमीडिएट बना, और बाद में हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बन गया, ये बन गया, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये, 2 डिग्री अल्कोहल। बाद में इन्होंने कीटोन लिया, क्या लिया, कीटोन लिया, RMGX रिएक्शन कराई, इंटरमीडिएट बना, और बाद में हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बन गया, ये जो है क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल। सही है, क्या बन गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, बिल्कुल देख लिया हमने। तो आप देख सकते हैं कि मेथेनल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल का मतलब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राथमिक अल्कोहल किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ द्वितीयक अल्कोहल तथा कीटोन के साथ तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीख लिया हमने, ठीक है। एक बार इंग्लिश में फटाफट देख लो। देखो भाई साहब, हाँ जी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड मतलब RMGX, अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूनिट 10 क्लास 12। अभी इसमें ये अपन ने सीख के आए पहले तो कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसका प्रोडक्शन, ठीक है, विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एडक्ट यील्ड एन अल्कोहल। पहले क्या होता है, पहले एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो RMG से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये एडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये बनाया, एडिशन हो गया इसका, R माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, इधर आ जाएगा OH, और ये बन जाएगा अपना अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, द ओवरऑल, हाँ जी, रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एज फॉलोज। फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा अपन को, 1 डिग्री अल्कोहल। सही है, हाँ जी, वो क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल, हाँ जी, और एल्डिहाइड कोई भी हुआ तो क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और यदि कोई कीटोन हुआ तो क्या देगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल। सही है। उसके बाद इन्होंने एक बात बोली है, यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल विद मेथेनल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड एंड द टर्सरी अल्कोहल विद द कीटोन्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं किसी को भी, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। सही है, ओके। अब देखते हैं आगे। देखो आगे अब है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल को बनाने की विधियाँ जो हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि भैया यदि आपको
एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल की विधि आपने सारी खत्म हो चुकी हैं। इस लेक्चर में अपनी एल्कोहल को बनाने की विधि अपनी सारी खत्म हो चुकी हैं। एक बार मैं अगर इसको फटाफट से रिवाइज कराऊँ सारी चीज़ों को, तो देखना एक बार कि मैंने आपको जो एल्कोहल बनाने की विधियाँ बताई है कौन कौन सी बताई है। एक तो मैंने आपको बताई है कि एक तो किससे बताई है, एल्कीन से, और एल्कीन में भी 3 कैटेगरी बनाई है मैंने। एक तो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, दूसरी मैंने आपको बताई है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरी मैंने आपको बताई है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सही है, ये तो हो गई एल्कीन से, मतलब एल्कीन से बनाने की। हाइड्रेशन में अपन क्या कर रहे थे, कोई भी H+ ले रहे थे और साथ में क्या ले रहे थे, H2O ले रहे थे, और एल्कीन का एडिशन कराया था अपन ने। ठीक है, एल्कीन मतलब ये RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अपन ने लिया था। इसमें क्या करा था अपन ने भैया, फर्स्ट स्टेप में तो अपन ने लिया था BH3 THF के साथ में, सही है। और दूसरी स्टेप में अपन ने क्या लिया था, दूसरी स्टेप में आपको पता हो तो NaOH H2O2 और H2O, ये सब लिया था अपन ने। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें अपन ने फर्स्ट स्टेप में तो क्या लिया था, इसमें लिया था HgOCOCH3 का होल ट्वाइस H2O, सही है। और दूसरी स्टेप में अपन ने क्या लिया था, NaBH4। ये लो भैया, मेरे हिसाब से ये सब कुछ आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है अपना, मतलब दूसरा तरीका अपना क्या था, अपन ने बनाया था एल्डिहाइड एंड कीटोन से, एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड से, एल्डिहाइड कीटोन से, सही है। इनसे अपन ने क्या बनाया था, एल्कोहल बनाया था। क्या बनाया था, एल्कोहल। और इससे बनाने के 2 मेथड थे अपने पास। इसमें फर्स्ट मेथड तो अपना क्या था, ध्यान रखना भैया, फर्स्ट मेथड अपना क्या था, निकल PT या PD जो था उसकी रिएक्शन आपने कराई थी H2 से, और दूसरा अपने पास क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ अपन ने रिएक्शन कराई थी इसकी, सही है। उसके अलावा यदि हम एसिड एस्टर की बात करें, अपन एसिड या एस्टर्स, उससे भी हम क्या बना रहे थे, एल्कोहल बना रहे थे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा जो मेथड था अपना, वो था अपना बाय ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन कैसे बनाते थे भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यदि आपको रिएक्शन करानी है तो कुछ मत करो, जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, ठीक है, यदि मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो है अपना ये वाला चीज़, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओ, RMG के साथ, ठीक है। और फॉलोड बाय दूसरी स्टेप में क्या ले लोगे आप, वाटर ले लोगे, सही है। दूसरी स्टेप में आप क्या ले लेते हो, यहाँ पर वाटर ले लेते हो, और क्या बन जाता है आपके सामने, ये बन जाता है भैया, एल्कोहल बन जाता है, सही है। तो इस तरीके से ये जो पूरा मेथड है मेरे हिसाब से, अब आपको इसको उतारो, उसको नोट कर लो, ये बहुत काम की बात लिखी है मैंने, समराइज़ कर दिया पूरा एक साथ ही है। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा समराइज़ कर दिया कि आप 3 तरीके से क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। पहला एल्कीन से, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन से, और तीसरा आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्कीन से आपको 3 मेथड है, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दूसरा बात करें एल्डिहाइड कीटोन की, तो आप उससे डायरेक्ट एल्कोहल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, उसके 2 मेथड है, एक तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम से, और दूसरा आप बना सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ठीक है, आप एसिड और एस्टर से भी क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। उसके लिए मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बनाते हैं। यदि आप इंडस्ट्रियल लेवल बना रहे हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत कॉस्टली होता है, तो ऐसे नहीं बना सकते। आप इसको बनाने के लिए पहले इसको एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करोगे बाय द रिएक्शन विद एल्कोहल, तो वहाँ पर SN2A रिएक्शन होती है। उसके बाद एस्टर में बदल गया, एस्टर में आप वापस उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करा सकते हो, मतलब निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के आप एल्कोहल बना सकते हो। और तीसरा अपने पास क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो उस पर आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन कराओ, फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, और अपन को क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई से भी एल्डिहाइड होंगे वो 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। जो कीटोन्स होते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। इस तरीके से एल्कोहल बनाने का पूरा मेथड अपन ने सीख लिया है। अपन ने कुछ भी नहीं छोड़ा एल्कोहल बनाने में। ये काफ़ी सारे मेथड्स आपके सामने जो लिख रखे हैं ये क्या है, एल्कोहल बनाने के मेथड्स हैं, सही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फिनॉल को बनाने की विधियाँ। अब फिनॉल को बनाने की विधियाँ कुछ तो अल्कोहल जैसी होंगी, लेकिन मोस्टली क्या है, अलग होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फिनॉल होता है उस फिनॉल में आपको पता होगा अच्छे से, ये फिनॉल जो होता है इसमें ऑक्सीजन और ये बेंजीन वाला कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से भैया इसकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग अलग हो जाती हैं, मतलब इसकी रिएक्टिविटी अलग हो जाती है, इसकी रिएक्टिविटी रेट अलग हो जाती है, ऊपर से फिर रिएक्शन भी कुछ अलग अलग देते हैं ये, सही है। हाँ जी, तो वो भी अपन देखेंगे आगे जाके, और इसको बनाने की विधियाँ वो अपन सीखेंगे, फिनॉल को कैसे बनाया जाता है अगली क्लास में। तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके तो कमेंट करके जरूर बताओ। और देखो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे, बल्कि जो एनसीईआरटी में ऐड नहीं है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको आईआईटी नीट में हर तरह का फ़ायदा हो, कोई समस्या नहीं हो किसी भी तरह की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, ठीक है, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस आए और आप साथ पढ़ोगे एक साथ आप 50 बच्चे बैठे हो तो ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू 10 20 30 बच्चे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को जोड़ो और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आज भी जो लोग एनसीईआरटी बताते हैं 12th में अपना सीबीएसई मेन में अपना एनसीईआरटी चल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि चीज़ें अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। इसमें एनसीईआरटी में जो लेवल दे रखा है ना, काफ़ी अच्छा लेवल दे रखा है, मतलब काफ़ी चीज़ें तो बहुत बाद में जाके समझ में आती है। तो मैं चाहता हूँ वो अभी समझ में आ जाए ताकि आप हायर लेवल और अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी को कभी भी हल्के मत लेना, और आईआईटी नीट वाले तो जानते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कहीं आती है तो आप कमेंट करके बताओ हमें, ठीक है। और कोई लाइव सेशन होता है तो लाइव सेशन में आप हमसे मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आप अपने डाउट्स को बताओ, ठीक है। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ, और ध्यान रखना आप अपना भी कोविड-19 के इस दौर में थोड़ा अपना भी ध्यान रखना, घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और घर पर पढ़ाई करते रहो। 12वीं के एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। 12वीं के एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है अभी कि लोगों को लग रहा है कि प्रमोट होंगे, बच्चों को लग रहा है प्रमोट होंगे, प्रमोट नहीं होंगे भैया, गलत बात, ठीक है। एग्ज़ाम तो होंगे, आईआईटी के भी होंगे, नीट के भी होंगे, 12th के भी होंगे, सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेट होंगे, जैसे ही अनलॉक होता है उसके बाद एग्ज़ाम तो होंगे सारे के सारे। तो अपनी प्रिपरेशन रखो, घर पर रखो, मैं आपको पूरी तैयारी करा रहा हूँ, सारे चैप्टर कराऊंगा, और 4 से 5 दिन में, 4 दिन ही मान के चलो, हर 4 दिन में आपका एक चैप्टर निपटाता जाऊंगा मैं, एक चैप्टर खत्म होता जाएगा। और देखो कितना आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दबाजी हो अपने, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। डेली के 3 लेक्चर मिल रहे हैं आपको, 3 लेक्चर का मतलब 3 क्लासेस मिल रही हैं। सोच के देखो आप एक बार कि आपको 3 लेक्चर डेली की मिल रहे हैं, और कितने मिल रहे हैं, आधा घंटा 40 मिनट के, ठीक है। किसी को कोई अगर रिवीजन कर रहा है तो उसको 2x पे चला के देख लो, 1.5x पे चला के देख लो, तो उसको समझ में आ जाएगा और बच्चे से, ठीक है। तो इसका मतलब आप अगर पढ़ना चाहो तो घर पर भी बैठ के पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आईआईटी नीट वाले तो लगातार पढ़ ही रहे हैं, उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। 12th वालों के लिए थोड़ा सा डिमोटिवेशन ही मिल जाता है कि यार पता नहीं कब एग्जाम होगी, कोई एग्जाम डेट नहीं है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन खुद को थोड़ा सा संभालो और इस चीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके नीट और आईआईटी के लिए आपको जाना है। या कोई दिमाग में और भी चीज़ लेके सोच रखे हैं, लेकिन साइंस लिए तो साइंस में आपको मार्क्स तो लाना है ना, 12th में अच्छे परसेंटेज ही बने, और आगे नीट और आईआईटी का सपना तो हर किसी का होता है, ठीक है। जो भी 12th में बायो ले रहा है या मैथ्स ले रहा है, तो वो बायो वाला ऑब्वियसली बात है वो नीट की सोचेगा पहले, ठीक है, और मैथ्स वाला आईआईटी वगैरह में जाने की सोचता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा मानना ये है कि एक बार आप 12th के जो चीज़ें हैं वो कम से कम कंसेप्ट क्लियर रखो, ताकि बाद में जो चीज़ बाद में पढ़नी पड़ेगी आपको, ऐसा तो है नहीं अगर आप हायर लेवल पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पढ़नी पड़ेगी, तो एक बार यहीं पे आप क्लियर करते हुए चलो ना चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 12th में घर पर बैठे पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, कमेंट करो, ठीक है। लाइव सेशन में जैसे आता है कोई भी, तो आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना। कोई अपने डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग को समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कोई आपकी सजेशंस हो तो वो भी मैं देखूंगा। कहीं वो लगता है कि यार सर अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा सा आप केमिस्ट्री में ये कर लो, थोड़ा सा ये इन्वेंट कर लो, क्लासेस का टाइमिंग ये रख लो, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो फिक्स हो जाए, या फिर आप लाइव क्लास ले लो। तो इस तरीके से हम अगर आपके जो सजेशंस होंगे वो मैं देखूंगा, उनको मेरे को लगेगा कि यार ऐसा अगर सही हो सकता है, आप सब लोगों को फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को फ़ायदा है इससे, तो मैं वो काम करूँगा, ठीक है। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, घर पर रहना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।